तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है नाइन्थ हेल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा गहराई में है और यहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन रहते हैं और इनके बीच में फाइट होती रहती है ये पता करने के लिए कि कौन सबसे ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दो डीमंस की फाइट हो रही होती है और तभी रेड वाला डीमन अपने हाथों में फायर को एक्टिवेट कर देता है और दूसरे डीमन की तरफ बढ़ने लगता है, वो भी फुल स्पीड में, और ये पंच येलो डीमन पे लग जाता है जिससे उसका साइड वाला शोल्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रेड डीमन बोलता है इस नाइन्थ हेल का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैं हूँ, और तभी वो एक और पंच मारता है दूसरे डीमन पर, जिसके बाद रेड डीमन उसे डिफीट कर देता है। और हमें बताया जाता है कि नाइन्थ हेल के अंदर कोई भी इटर्नल रूलर नहीं हो सकता है, लेकिन ये रूल तब तक था जब तक वो अपीयर नहीं हुआ। और इसके बाद हमें डीमन किंग के कैसल का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे वो रेड डीमन अपना सर झुकाकर बैठा होता है और बेसिकली इस डीमन का नाम बालक होता है। और वो बोलता है किंग आप वहाँ पे वापस क्यों जाना चाहते हो, और इस जगह पर तो आपके पास सब कुछ है। पर डीमन किंग कुछ भी नहीं बोलता है, पर तभी उसके हाथ में आग जलने लगती है और इसे देखने के बाद बाकी के डीमंस डरने लग जाते हैं। डीमन किंग कहता है द पावर ऑफ गिल्टोनी, और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस पावर का यूज करके डीमन किंग ने डीमंस और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर, और साथ ही हेल के अंदर जो 7 प्रिंस थे उन्हें भी मारा है। और इसी वजह से डीमन किंग इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और डीमन किंग बालक को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, पर साथ ही मुझे 10,000 साल हो चुके हैं इस जगह पर रहते हुए और अब मैं बोर हो चुका हूँ, हर दिन एक ही जैसा व्यू देखना पड़ता है, और तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है जबकि असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं डीमन किंग का फेस, और इसका नाम होता है कांगवू, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन होता है पर इसकी पावर्स काफी ज्यादा ब्रोकन और एबनॉर्मल है। और बालक डीमन किंग को देखने के बाद सोचने लगता है कि जरूर इन्हें भूख लग रही है, जिसके बाद बालक डीमन किंग के लिए खाना मंगाता है और वो खाना खोलकर दिखाता है जो कि एक ऑक्टोपस होता है। और रेड डीमन बोलता है इसे खा लीजिए मैजेस्टी, और ये स्पेशली रॉयल्टीज के लिए प्रिपेयर किया गया है। और यहाँ पे कांग इस ऑक्टोपस को बालक के मुंह पर फेंक देता है और वो बोलता है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, और ऊपर से इतनी बकवास चीज को तो मैं कभी ना खाऊं। और यहाँ पे कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मुझे किमची जिगरी चाहिए। और इसे सुनने के बाद यहाँ पे सभी डीमन शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और यहाँ पे ये डीमंस बात करने लगते हैं कि जरूर ये एक क्रिम्सन डीमन का ब्लड और मीट से बना होगा। और इस पर बालक कहता है मैजेस्टी मुझे बताइए कि आपको किस तरह के डीमन का सर चाहिए, और मैं किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ सिर्फ आपको सर्व करने के लिए। और इस पर कांगू कहता नहीं वो किमची जिगरी नहीं है, और वो सोचने लगता है कि इन डीमंस के लिए इस तरह का खाना कोई मायने नहीं रखता है और ये जिस भी डीमन को मारते हैं उसी को खा लेते हैं। और बालक कहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो क्योंकि जो 7 प्रिंस ऑफ हेल थे उन्हें मार दिया गया है। और इस पर कांगू कहता है मुझे मांगा और नोवेल्स पढ़नी है। और इस बात से बालक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोलता है योर मैजेस्टी अब मैं आपको यहाँ पे सर्व नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लैकिंग स्ट्रेंथ की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्लीज मुझे मार दीजिए मेरी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। और इस पर कांग उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और इस जगह पे कोई ऐसा होता है जिससे मैं लव करता तो वो। और तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है क्या लव करने वाला चाहिए मेरी तरह। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम लिलिथ है और ये बोलती है मेजेस्टी क्या आप मेरे दिल से सेटिस्फाई नहीं हो। और यहाँ पे लिलिथ रो रही होती है और इसे देखने के बाद कांग के पास कोई भी शब्द नहीं बचे होते हैं। और फिर लिलिथ कांग पे लाइन मारने लगती है, पर इस पर कांग कहता है मैं किंग के तौर पे तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे क्लोज बिल्कुल भी मत आना। और इस पर लिलिथ कहती है आप शर्माया मत कीजिए। और फिर लिलिथ अपने टेंटिकल से कांग को पकड़ लेती है और यहाँ पे दूसरे डीमन ब्लश कर रहे होते हैं और कांग मन में सोच रहा होता है अगर मैं सच बोलूँ तो रेड डीमन काफी ज्यादा बढ़िया है लिलिथ से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मुझे पता है कि प्यार में अपीयरेंस मैटर नहीं करती है, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है। और तभी वो कहता है मैं अर्थ पर रिटर्न कर रहा हूँ। और इस पर कांग सोचने लगता है कि मुझे हेल में गिरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं और अब मैंने लास्ट प्रिंस को भी कंज्यूम कर लिया है और अब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि मैंने जो 10,000 साल हेल के अंदर बिताए हैं अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिले। और वो बालक से कहता है कि उन चीजों को तैयार कर दो। और बालक यहाँ पे उससे कुछ कहना चाह रहा होता है, पर तभी कांग कहता है क्या मैंने जो तुम्हें बोला है तुम मुझे उसे 2 बार रिपीट करवाना चाहते हो। और इसे देखने के बाद बालक बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता हूँ। और बालक सभी को बोल देता है कि इस जगह पे आमुन को बुला दिया जाए और 7th हेल ऑफ प्रिंस के जो आर्मर है उन्हें भी तैयार किया जाए। और दूसरे सीन में हम आमुन को देखते हैं जो कि स्पेल कास्ट करने लगता है और यहाँ पे बालक बोलता है मैजेस्टी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और यहाँ पे कांग ने अपने आर्मर को उतार दिया होता है और बालक और लिलिथ रो रहे होते हैं, पर कांग इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। और आमुन कहता है योर मैजेस्टी आपको अपना मैजिक 7th हेल ऑफ प्रिंस के अंदर डालना होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद जो बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस के अंदर कुछ ट्विस्ट हो जाए और इससे एक सक्सेसफुली डायमेंशन क्रैक क्रिएट हो जाए। और इसके बाद कांग अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो मन में सोचता है तो फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। और तभी यहाँ पे कांग की डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, और इस डेमोनिक एनर्जी से द 7th हेल ऑफ प्रिंस के आर्मर रिएक्ट करने लगते हैं और उनकी आईज ओपन हो जाती है। और यहाँ पे कांग अपने मन में कहता है जब मैं अर्थ पर वापस जाऊंगा तब ना तो मेरे पास कोई फैमिली होगी, ना कोई लवर और ना ही कोई दोस्त, और मैं बस इस जगह
जगह से निकलना चाहता हूँ और यही मेरे लिए काफी है। और तभी गेट ओपन हो जाता है और कांग जाने लगता है और इसे देखने के बाद लिलिथ रोने लगती है और वो बोलती है, क्या सच में तुम मुझे इस जगह पे छोड़ के जा रही हो? और कांग बोलता है, रोना बंद करो। और वो अपने मन ही मन में कहता है, इससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और इसके बाद कांग वहाँ से फटाफट गेट के अंदर भाग जाता है। और तब लिलिथ कहती है, मेजेस्टी, लिलिथ हमेशा आपको फॉलो करेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और कांग पीछे देखता है पर लिलिथ उसके पीछे नहीं होती है और इसे देखकर कांग स्माइल करता है और वो जाते हुए मिडल फिंगर दिखाता है और वो बोलता है, मुझे तुम लोगों से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और वो मन में ये भी कहता है कि मुझे 10,000 साल बीत चुके हैं और अब ना ही मैं किसी पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ और ना ही किसी फ्यूचर के अंदर जाना चाहता हूँ। बस वो एक अर्थ होनी चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। और तभी कांग एक जगह पे पहुँच जाता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो अर्थ के अंदर जा पाएगा। पर कांग की साइड में एक चीज होती है और तभी वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और तभी नोटिफिकेशन बताता है कि न्यूक्लियर क्रैक को डिटेक्ट कर लिया गया है और अब गया सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। और तभी इस जगह को लेजर्स कवर कर लेती है और कांग को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे वार्निंग भी आ रही होती है कि अब कोर कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब सभी डायमेंशन मैकेनिज्म्स को स्टार्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे कांग को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। और तभी गया सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और तभी कांग को लाइटनिंग अटैक लगता है और बेसिकली यहाँ पे उसकी पावर्स को सील किया जा रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो एक अलग ही जगह पे होता है। उसके बाद कांग उठता है और वो देखता है कि उसके सामने एक स्टेट विंडो ओपन हो रखी होती है और यहाँ पे कांग के पास जो पावर होती है, द पावर ऑफ गिल्टोनी, उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। और यहाँ पे कांग को भी पता चल चुका होता है कि उसकी पावर्स को सील कर दिया गया है। पर तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो उसकी तरफ काफी सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं और वो बोलता है, अर्थ पे तो इस तरह के क्रिएचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और वो अपनी डेमोनिक एनर्जी यूज करने लगता है पर वो काम नहीं करती और वो बोलता है, यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं पर तभी कांग अपने हाथों का इस्तेमाल करके 2 गॉब्लिन्स को बीच में से कट कर देता है। पर तभी एक और गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है पर कांग उसे भी अपने हाथों से फाड़ देता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ई रैंक के गॉब्लिन को डिफीट कर दिया है और अब तुम्हारा लेवल 4 हो चुका है।